तो 2023 के बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की है। 8 साल बाद इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई है। 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। मोदी सरकार की दूसरी पारी के आखिरी बजट में लोगों को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें निराश नहीं किया। नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 7 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी है। 3 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए की आय तक 10% टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख की आय पर 15% इनकम टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स रहेगा। 15 लाख से ऊपर आय पर 30% टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब 9 लाख सालाना कमाई करने वाले को सिर्फ 45,000 टैक्स देना होगा। 12 लाख तक की आमदनी वालों को 90,000 टैक्स, 15 लाख तक की आय वालों के लिए 1,35,000 टैक्स, 20 लाख तक की आमदनी वालों को 2,85,000 रुपए टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने सरचार्ज की अधिकतम लिमिट 37% से घटाकर 25% कर दी है। रिबेट से जुड़ा ऐलान होते ही संसद के तमाम सदस्यों ने टेबल बजाकर इसका स्वागत किया। वित्त मंत्री ने रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all.